हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप एरा। मैं हूं सुहेल अख्तर और इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं इंडिया की बिग फैट वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में। आज हम इस इंडस्ट्री को बहुत ही डीप में एनालाइज करेंगे। हम जानेंगे कि इन फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इसके साथ इंटरलिंक है और आने वाले टाइम में किस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको वेडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ करना है, कुछ बिजनेस क्रिएट करना है, स्टार्टअप क्रिएट करना है, या फिर इससे को रिलेटेड जस्ट लाइक ज्वेलरीज, वेन्यूज़, हॉस्पिटैलिटी, कैटरिंग, फोटोग्राफी या फिर अदर कुछ भी गिफ्टिंग वगैरह हो गया, अगर आप D2C स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको बहुत ही आइडियाज़ मिलेंगे कि किस इंडस्ट्री में हम क्या कुछ कर सकते हैं और कहाँ पे कैसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंडिया की जो वेडिंग इंडस्ट्री है ये कितनी बड़ी है। तो मैं आपको USA, चाइना और इंडिया के वेडिंग इंडस्ट्री के कंपैरिजन बताता हूँ। जो पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे बड़ी वेडिंग इंडस्ट्री है वो है चाइना की, जिसकी वैल्यूएशन है लगभग 160 बिलियन टू 170 बिलियन, मतलब ऑल ओवर मार्केट साइज। देन आफ्टर हमारी जो कंट्री है उसका पोजीशन है सेकंड नंबर पे, और अगर हम बात करें टोटल मार्केट वैल्यूएशन की तो वो है $130 बिलियन की। और जो थर्ड पोजीशन पे है वो है USA, जिसका मार्केट कैप हमारे वेडिंग इंडस्ट्री के मार्केट कैप से लगभग आधा है, मतलब केवल $70 बिलियन की। मतलब आप सोच सकते हैं कि जो USA की वेडिंग इंडस्ट्री है उसका डबल वेडिंग इंडस्ट्री हमारी इंडिया की है, और इससे लगभग मतलब 40-50 बिलियन डॉलर ज़्यादा ही चाइना की इंडस्ट्री है। मतलब इन फ्यूचर में हम चाहे तो मतलब अपॉर्चुनिटी है कि चाइना को भी हम ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन उतनी यूथ नहीं है, यंग नहीं है। लेकिन हमारे कंट्री की देखा जाए तो हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा यंग है। आने वाले टाइम में हम चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं और इंडिया की जो वेडिंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेडिंग इंडस्ट्री बन जाएगी। कुछ स्टैटिस्टिक्स को भी देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि एवरेज जो पर्सन है वो अपने वेडिंग पे कितना स्पेंड करता है। तो अगर हम पूरे इंडिया के वेडिंग मार्केट को जितना उसका वैल्यूएशन उससे डिवाइड करें, जितनी भी वेडिंग्स हो रही हैं, तो एवरेज जो हमारा निकल के आता है वो 30 to 36 लाख पर वेडिंग का कॉस्ट आता है, जो कि एवरेज है। एक बंदा का एवरेज निकाला जाए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तो वो है 50 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे यूनिक बात ये है कि एक बंदा अपने अर्निंग का, मतलब उसकी जितनी भी ईयरली इनकम होता है उसका 3x अमाउंट अपने वेडिंग पे स्पेंड करता है, जो कि अभी आई थिंक थोड़ा सा घटा है। 5 से 10 साल पहले देखें तो ये रेशियो जो था वो था लाइफ अर्निंग का 20%। सपोज कि अगर कोई बंदा अपने पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपए कमाता है तो वो लगभग 20 लाख रुपीज अपने वेडिंग पे खर्च करता है, जो कि अभी जो है वो 3x हो चुका है। अगर मान लो कोई बंदा ईयरली 5 लाख रुपीज कमाता है तो वो अपने वेडिंग पे मतलब 15 लाख रुपए, मतलब 3x स्पेंड करता है। तो ये रेशियो अभी हो गया है। अब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री में कुछ मेजर स्टार्टअप जो हमारे इंडिया में है, जो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि एक वेडमीगुड है, ये बेसिकली मार्केट प्लेस है। वेडिंग बाजार है, ये भी मार्केट प्लेस है। एक हमारा भी स्टार्टअप है वेट्सफाई करके, इसे भी हम मार्केट प्लेस के मॉडल पे ही बना रहे हैं, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा weddings.in है, जो कि ओयो ने एक्वायर कर लिया पिछले कुछ सालों में, और ये बेसिकली एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का है, क्योंकि weddings.in का मेन फोकस है हॉस्पिटैलिटी, जिसमें वेडिंग वेन्यूज़ हैं वो उन्हें प्रोवाइड करता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में ये स्टार्टअप्स हैं। कुछ नए भी स्टार्टअप भर के आ रहे हैं जो कि मेनली स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं वेडिंग प्लानिंग पे, डेकोरेशन पे, और जो वेंडर्स होते हैं उन पे। मतलब वो मार्केट प्लेस नहीं है, आप उन्हें डायरेक्ट बुक कर सकते हैं और वो आपको अपने वेंडर्स के थ्रू काम करा के देंगे। तो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है वेडिंग्स में। तो जस्ट लाइक आप उन्हें प्लानर बोल सकते हो, लेकिन वो चूंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो वो वेडटेक उन्हें बोल सकते हैं हम। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो एज ए मैट्रोमोनी का काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक शादी.com हो गया, मुस्लिम वेडिंग के लिए निकाह फॉरएवर है, जो कि ये भी एक रिसेंट टाइम में उभरता हुआ स्टार्टअप्स है, जो कि अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ पुराने मैट्रोमोनी साइट्स भी हैं जो हमारे इंडिया में बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, तो ये भी अपना ह्यूज रोल प्ले करते हैं इस इंडस्ट्री में। अगर हम बात करें अपैरल की तो इसमें भी कुछ ब्रांड्स हैं, जस्ट लाइक मान्यवर है, कुछ वेडिंग लहंगास के लिए भी कुछ ब्रांड्स हैं, अभी नए नए D2C ब्रांड्स आ रहे हैं। तो मतलब मार्केट इतना सैचुरेटेड नहीं है, अभी भी इसमें बहुत ही मतलब डीप अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस सेगमेंट का सबसे खास बात यह है ना कि ये जो सेगमेंट है ये अनऑर्गेनाइज है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है। जस्ट लाइक
लाइक अगर आप देखोगे ई कॉमर्स सेक्टर को, तो अभी ई कॉमर्स में जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट है, मीशो है, अमेजन है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अब तो ये क्विक कॉमर्स वाले भी ई कॉमर्स में घुस गए हैं, जैसे जैप्टो, मिंत्रा, ब्लिंकिट, ये भी आपको ई कॉमर्स वाले सामान को 30 मिनट्स में डिलीवर कर दे रहे हैं। तो ये जो मार्केट है ई कॉमर्स का, ये बहुत ही सैचुरेटेड हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वेडिंग वाली इंडस्ट्री की, तो अभी इसमें कोई बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर है नहीं कि बस वेडिंग के लिए यही जाना जाता है। अगर हम देखें वेडिंग के स्पेसिफिक कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए, जस्ट लाइक जहाँ पे आपको अपैरल मिलते हो, वेडिंग से रिलेटेड ज्वेलरीज, गिफ्टिंग या फिर कुछ सारी चीज़ें मिलती हो, ये स्पेसिफिक कोई भी मतलब काम नहीं कर रहा है। तो सपोज दैट कि आपको अगर D2C भी स्टार्ट करना है किसी भी स्पेसिफिक वेडिंग चीज़ों के लिए, जस्ट लाइक वेडिंग गिफ्टिंग के लिए, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि वेडिंग्स में क्या होती है ना, स्टेप स्टेप पे अलग अलग गिफ्टिंग्स होती हैं। मतलब ब्राइडल्स के लिए कहीं पर अलग गिफ्टिंग हो रही होती है, ग्रूम्स के लिए अलग गिफ्टिंग होती है, गेस्ट के लिए अलग गिफ्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही मायने रखती है वेडिंग्स में। साथ ही वेडिंग का जो अपैरल का सेक्शन है, ज्वेलरीज का सेक्शन है, ये भी बहुत ही इसमें अपॉर्चुनिटी अवेलेबल्स है। और अगर हम बात करें स्पेंडिंग की, तो मोस्टली जो एक वेडिंग का स्पेंडिंग जाता है, जो सबसे बड़ा राउंड होता है, लगभग 30 to 40% जो वेडिंग का स्पेंडिंग होता है वो ज्वेलरीज पे होता है। देन आफ्टर 20 to 30% अगेन कैटरिंग और वेन्यूज पे जाता है। फिर देन आफ्टर 10 to 20% अपैरल, गिफ्टिंग, ये सारी चीज़ों पे स्पेंड होता है। और फिर देन आफ्टर 10% ऑफ बजट लोग आजकल हनीमून पे भी स्पेंड करना चाहते हैं। और एक डेटा के अनुसार तो 40% इंडियन इंटरनेशनल हनीमून पैकेज चूज करते हैं और 60% डोमेस्टिक हनीमून पैकेज चूज करते हैं। तो ये जो ट्रैवल और टूर की इंडस्ट्री भी ये भी बूम पे है। स्पेंडिंग की बात करें तो मतलब लोग 1 लाख से 5 लाख तक स्पेंड करते हैं अपने हनीमून पे। तो यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट भी मतलब अच्छी खासी है। साथ ही मैं बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वेट्सफाई है। आप ये प्लेटफॉर्म चेकआउट कर सकते हैं अगर आप एक वेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। आपका वेडिंग बिजनेस है, जस्ट लाइक आप वेडिंग वेंडर हैं, आप फोटोग्राफर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, डेकोरेटर्स हैं, या फिर वेन्यू ऑपरेट करते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म की मदद से अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री लिस्टिंग मिलती है। आप जाइए इस प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए विथ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल्स, कुछ भी डालना है आपको, वेबसाइट डालनी है, सब कुछ यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अपने जो भी आपके पास्ट वर्क्स हैं, सैम्पल्स हैं, आपका वेन्यू लोकेशन है, इमेज है, फोटेज है, आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और आपका एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बन के रेडी हो जाएगा। और इस पोर्टफोलियो को आप लिंक के थ्रू, इस वेबसाइट के URL के थ्रू आप अपने इंस्टाग्राम के बायो में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या फिर व्हाट्सएप पे भी अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपका ये पोर्टफोलियो है। तो वहाँ से आपको 2 चीज़ें फ़ायदे होंगी। एक तो आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपको वेबसाइट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस पर आप 15 से 20 हज़ार स्पेंड करते हो, आपको फ्री में ये चीज़ें मिल जाएगी। साथ ही वेबसाइट पे जो ट्रैफिक्स आती है, जो कपल्स आते हैं सर्च करने के लिए वेडिंग आइडियाज़ या फिर वेडिंग वेंडर्स, तो वहाँ पे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, जिसके थ्रू वहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से आपको लीड जनरेशन होगा, वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। लीड्स फॉर्म के थ्रू भी वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट आपका नंबर विजिबल होगा वहाँ पे, तो उसके थ्रू भी आप कोई भी रीच आउट कर सकता है। गो एंड चेकआउट वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी फिलहाल आपको फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो आप कुछ भी बिना पैसा दिए हुए आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको प्रीमियम लेना होगा, आपको प्रीमियम वेंडर बनना है, फीचर वेंडर बनना है, तो उसके लिए आई थिंक आपको कुछ पैसे पे करने होंगे, जो कि नॉमिनल फी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप एक वेडिंग बिजनेस ऑपरेट करते हैं और आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, आपको डिजिटल अपने बिजनेस को ग्रो करना है, आपको लीड जनरेशन में हेल्प चाहिए, आपको ज़्यादा कस्टमर चाहिए, तो आप हमारे स्टार्टअप एरा को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ये रहा, हम आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं, आपकी लीड जनरेशन में, आपके बिजनेस के रेवेन्यू को ग्रो करने में हम हेल्प कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।